नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चाइना सीरीज़। आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं चाइना के कैपिटल सिटी बीजिंग को, जो पिछले 800 सालों से भी ज़्यादा यहाँ का कैपिटल रहा है। बीजिंग सिर्फ एक शहर नहीं है, ये चाइना का टाइमलाइन है। एंशिएंट डिनास्टीज, कम्युनिस्ट क्रांति, आर्थिक विकास और फ्यूचरिस्टिक एम्बिशन, सब कुछ इस शहर में आपको एक साथ देखने मिलता है। जो शहर कभी अपनी खराब एयर क्वालिटी के लिए जाना जाता था, आज वही अपने मैसिव हाईवेज, वर्ल्ड क्लास मेट्रो सिस्टम, फ्यूचरिस्टिक स्काई स्क्रेपर्स और तेज रफ्तार डेवलपमेंट के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। ये शहर एक एग्जाम्पल है कि कैसे एंशिएंट हिस्ट्री को प्रिजर्व करते हुए भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को रैपिडली अडेप्ट किया जा सकता है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 2.5 करोड़ है और बीजिंग को एक महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल कैपिटल में से एक माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं बीजिंग रियलिटी में कैसा है। वेलकम टू द ऑफिशियल डे 1 इन द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना, बीजिंग। और आज का दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क से, और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है जिसका नाम है टेम्पल ऑफ हेवन। दिन का स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया बिकॉज कल टायर्ड थे, तो हमने अराउंड 2 बजे स्टार्ट किया है हमारा दिन। तो हम लोकेशन पे पहुंचने के लिए टैक्सी से आ गए। जो डीडी ऐप है हमने वही यूज़ किया जो अलीपे के अंदर इंटीग्रेटेड है, और यहाँ पे पहुंचने के लिए हमें अप्रॉक्सीमेटली 10-15 मिनट्स लगा एंड 29 युआन कॉस्ट हुआ, जो अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो तो 400 रुपये होते हैं। तो लोकेशन एक्सप्लोर करने से पहले हमने कुछ सुबह से चाय कॉफ़ी नहीं पिया है, तो पहले कॉफ़ी पी लेते हैं। कैपेचिनो 1, तुझे अमेरिकानो, हाँ, and 1 अमेरिकानो। This is good. This one. Coffee and ice cream. So I guess हम लोग का जो 29 युआन हुआ ना, उसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड टैक्सी भी रखा था और नॉर्मल टैक्सी भी सिलेक्ट करके रखा था। अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं बुक करूँगा ना, तो बेसिक टैक्सी बुक करता हूँ तो कम पैसा होगा, इसके लिए अपना ज़्यादा हुआ। बट टैक्सी अच्छा बहुत था, मतलब अंदर एकदम क्लीन था, पानी के बॉटल्स वगैरह रखे हुए थे और पेमेंट भी एकदम सॉर्टेड है ना। यस, अलीपे से सीधा पे हो जाता है उस पर। टेम्पल ऑफ हेवन एंटर करने के लिए गाइस टोटल 4 गेट्स है, बेसिकली इन एवरी डायरेक्शन, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ। हमने जो एंटर किया है वो नॉर्थ गेट से किया है, और इसका टिकट्स ना हमने एडवांस में बुक किया था। आपको ये ध्यान रखना है कि बीजिंग में या फिर चाइना में हर जगह पे ना आपको एडवांस में टिकट्स बुक करना है, आप सेम डे पे नहीं बुक कर सकते। तो हमने क्लूक से बुक किया है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, या फिर ये QR कोड स्कैन करके भी आप बुक कर सकते हो। टेम्पल ऑफ हेवन एक 600 ईयर्स ओल्ड टेम्पल है, जिसे 1420 में बनाया था योंगले एम्परर ऑफ मिंग डिनेस्टी ने, जिन्होंने यहाँ पे फॉरबिडन सिटी भी बनाया। ये टेम्पल का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है प्रेयर हॉल, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। यहाँ पे रूलर सिर्फ पे करने आया करते थे फॉर गुड हार्वेस्ट, बिकॉज उस समय पे चाइना के सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था एंड दिस वॉज नॉट फॉर कॉमन पीपल। इसका नाम जो है टेम्पल ऑफ हेवन वो इसलिए रखा गया बिकॉज रूलर्स उस समय पे मानते थे कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन है हेवन से। ये जो प्रेयर हॉल का स्ट्रक्चर है वो वुड से कम्प्लीटली बनाया गया है विदाउट एनी नेल्स, और इसका जो ब्लू रूफ है वो सिंबलाइज करता है हेवन को, और इसका सर्कुलर डिज़ाइन रिप्रेजेंट करता है स्काई को। गाइज यू कैन सी द क्राउड। यहाँ पे एक्चुअली प्रेयर हॉल में अंदर जाना अलाउड नहीं है, बाहर से आप सिर्फ देख सकते हो। तो ये एक ही ओपन रखा है उन्होंने पार्ट, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। इसका टिकट बुक करते टाइम पे ध्यान रखिए, आपको कॉम्बिनेशन टिकट बुक करना है, जिसमें आपका हर एक लोकेशन का एंट्री फी आ जाएगा, बिकॉज पार्क का अलग एंट्री फी है और हॉल ऑफ प्रेयर का अलग है। उसका कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपीज़ 700 है, और लिंक ऑफकोर्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। सो हम लोगों ने ये फोटोग्राफर को हायर किया है, वो किंजल के 2 फोटोज क्लिक करेंगे। अलीपे ट्रांसलेट पर से हम लोगों ने उससे बात किया, तो जितना मुझे समझा है एवरी फोटो का 20 युआन है। सो किंजल का क्लिक करेंगे वो।
दिस इज़ वाई इंटरनेशनल रोमिंग और इंडिया का नंबर आपका एक्टिवेटेड होना ज़रूरी है चाइना में, बिकॉज आप जब अली पे से ट्रांजैक्शन करते हो तो कभी कभी आपको OTP भी डालना पड़ता है, जैसे अभी हमने फ़ोटो क्लिक करने के टाइम पे जो पेमेंट किया उसमें भी आया। तो सिंस हमारा इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेटेड है तो हम ईजीली ये ट्रांजेक्शन्स कर पा रहे हैं। सो अभी हम लोगों ने टेम्पल ऑफ हेवन ईस्ट गेट का ट्रेन लिया है, तो उसमें देखो आपको सब दिखाता है। मैं ए मैप यूज़ कर रहा था, 5 स्टॉप के बाद में मुझे डोंगजे करके स्टॉप है, वहाँ पे उतरना है, लाइन 6 लेना है और फिर 1 स्टॉप पे में मेरा डेस्टिनेशन आएगा। टेम्पल ऑफ हेवन से नानलुओ गोक्शांग यहाँ पे पहुँचने के लिए हमारा 4 युआन हुआ। आई थिंक वो एंट्रेंस है। ओके। गाइस यहाँ का KFC कितना यूनिकली डिजाइंड है, देखो। अभी हम हमारा दिन का फर्स्ट मील खा रहे हैं। सुबह थेपला खाया था बट उसको काफ़ी टाइम हो गया, सो इन्होंने चिकन बर्गर लिया है विथ कोक और चिकन पॉपकॉर्न, और मैं खाने वाली हूँ ये फ्राइज। तो ये जो बच्ची है ये मुंह से हवा मार रही है, और ये शुगर का कोई तो कैंडी है और अलग अलग डिज़ाइन बना रही है, जैसे अभी इन्होंने बुल बनाया है। यहाँ पे बहुत सारे सूवेनियर्स है डिफरेंट टाइप के, और आई थिंक ये वुडन से बनाए गए टॉयज है। नी हाओ नी हाओ। ब्लूबेरी टी है। and the blackberry. यस यस। This for the first order. ओके। सो हम लोगों ने ये वाला लिया है, ये क्रैनबेरी है, और 1 ग्राम इज 1 युआन रफली, तो हम लोग 200 युआन ही दे रहे हैं इसके लिए। अभी देखते पता नहीं, पर टेस्ट अच्छा कर रहा था, है ना? हाँ, और ये किडनी के लिए ऐसा और बोलते हैं, मतलब overall उसका healthy। मेडिसिनल सबका हेल्प है, तो उसमें से हम लोग को इसका टेस्ट अच्छा लगा। जैसे हम लोगों ने जापान में वो ननिंजाका शिनिंजाका स्ट्रीट देखा ना, थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप है, वैसा ही ये स्ट्रीट है। साथ में ही यहाँ पे बहुत कुछ करने के लिए, मतलब स्ट्रीट फूड है, सुवेनियर्स यहाँ पे मिलेंगे, बहुत सारे टॉय शॉप्स है, तो ऐसा इवनिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। ऐसे आप आके चिल कर सकते हो, घूम सकते हो आराम से। तो यहाँ पे जो सब लोग बैठे हैं ना, वो अपना कान साफ कर रहे हैं। कान वगैरह कैसे साफ कर सकते हैं, कितना रिस्की काम है। यहाँ पे बहुत पॉपुलर है वो, पॉपुलर है, पूरे चाइना बट अगर में। कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया, तो पूरे ट्रिप में तो वाट लग गई ना। बट काफी लोग करते हैं, मैंने देखे थे वीडियोस। सो ये जो नानगुलो शांग करके एरिया है वो हुतोंग है। हुतोंग यानी कि ट्रेडिशनल जो पहले घर हुआ करते थे वो सारे यहाँ पे इस एरिया में उन्होंने प्रिजर्व किए हैं, और आई थिंक ये मोर देन 700 ईयर्स ओल्ड एरिया है। जब मिंग और चिंग डिनेस्टी रूल करती थी उस टाइम पे बनाया गया था। सो ये जो पूरा स्ट्रीट है ये लेक से सराउंडेड है, और यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो, लॉन्ग टेल बोटिंग होती है, और यहाँ पे रिक्शा भी है। अगर आपको पूरा लेक के अराउंड एक राउंड लगाना है तो आप वो भी कर सकते हो। कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स इससे पूरा भरा हुआ है, बहुत लाइवली स्ट्रीट है। और यहाँ पे आप इवनिंग में ही आना, बिकॉज इसका जो मज़ा है वो जब लिटअप हो जाता है उसके बाद ही आएगा। किंजल ने बोला है वेजिटेबल सलाद फॉर डिनर, और मैंने बोला है कम पाव चिकन। कैसा है सलाद? नाइस। सो हम लोग ये लेक के साइड में ही बैठे हैं। तो ये मेरा कम पाव चिकन आ गया है, बट ये राइस के साथ बोला था। ये जो वेटर खड़ा है ना साइड में, आई गेस उसने मुझे ट्रांसलेटर पे पूछा था राइस चाहिए क्या, बट मुझे ऐसा लगा कि वो एक्स्ट्रा राइस बोल रहा है, तो उस रीज़न से मैंने ना बोला था। अभी इसमें राइस नहीं है। एकदम ही हेल्दी फूड बोल दिया हम लोगों ने, सलाद और चिकन।
10K steps already completed. बहुत ही ख़राब दिन आज हमने चुना है। कल जब हमने वेदर देखा था बुकिंग करने से पहले तो क्लियर दिखा रहा था, बट सुबह से आज बारिश ही गिर रहा है। अनफॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे हम ग्रेट वॉल देखने के लिए, बट सिर्फ मिस्ट ही दिख रहा है। सेवन वंडर में का एक वंडर आज हम लोग देखने वाले थे, बट वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ वेरी बैड वेदर। हमने सुबह 7 बजे स्टार्ट किया था, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। जितना एक्साइटमेंट था ग्रेट वॉल को देखने का, उतना ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ है बिकॉज हम जब ऊपर गए तो विजिबिलिटी बहुत लो था, 20 मीटर्स का ही हार्डली विजिबिलिटी था। पूरे भीग गए थे हम लोग। फिर नीचे आए अराउंड सुबह के 11 बजे के आसपास। हमने सोचा कि 2-3 घंटा वेट करते हैं। हमने वेदर फोरकास्ट चेक किया तो दिखा रहा था कि 2-3 घंटे बाद क्लियर होने के चांसेस है, बट अभी भी वेदर क्लियर नहीं हुआ है, बारिश कंटिन्यूस चल ही रहा है। से अभी हम लोग के पास और 2-3 दिन है, तो देखते हैं कि जो दूसरा साइड है ग्रेट वॉल का, अगर हम लोग को टाइम मिलता है तो वो हम देखने की पूरी कोशिश करेंगे। इसका जो बुकिंग लिंक है ग्रुप टूर या प्राइवेट टूर का, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से बुक कर सकते हो या फिर एक QR कोड स्कैन करके भी कर सकते हो। अभी लेट्स होप कि हम फिर से जा पाए और फाइनली ग्रेट वॉल देख पाए। देखते हैं। सो हम लोग वापस होटल के एरिया के यहाँ पे आ गए और फ्रेश होके अभी निकल रहे कोई और लोकेशन पे। बाय द वे गाइज, अगर आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का अगर वीडियो इसमें नहीं दिख रहा है, मतलब अगर हम लोग सेकेंड टाइम गए और इसमें नहीं दिख रहा है ना, तो हम लोग आई बटन पे डाल देंगे, क्योंकि प्रॉबेबली हम लोग उसका अलग ही वीडियो बनाएंगे। बट अभी आप देख सकते हो स्काई एकदम क्लियर हो गया यार। सुबह कैसा था। तो जो लोग चढ़ रहे हैं ना, वो लोग डायरेक्टली चढ़ते हैं, जैसे अपने यहाँ पे भी डायरेक्टली चढ़ते हैं ना, वैसा उतरने देते नहीं है, रश कम हो या ज़्यादा हो। हमें यहाँ पे पहुँचने के सिर्फ 20 मिनट्स लगा और इसका टिकट कॉस्ट सिर्फ 3 युआन हुआ। बहुत ही ज़्यादा चीप पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बहुत इफ़िशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यहाँ का। और मिनिमम मेट्रो का जो टिकट का कॉस्ट है वो 3 युआन है। तो हम लोग चेक कर रहे हैं, वहाँ भी ब्रांड के फ़ोन्स इंडिया में नहीं मिलते। कितना बड़ा फ़ोन है ना, और ये फोल्ड भी होता है ना। ये वो ट्रिपल फोल्ड है, देख। सो अपने लिए वहाँ भी काफ़ी ऐसा नया लगता है, क्योंकि इंडिया में बैंड है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो वो वीवो और ओप्पो जैसा ही फ़ोन है। और यहाँ पे वो ट्रिपल फोल्ड और वो सब देखने के लिए अच्छा लगता है, बट नॉट श्योर वो कितना यूजेबल है। किंजल ने जस्ट नोटिस किया कि यहाँ पे DJI का शॉप है और लाइका का भी शॉप है। लाइका का फ़ोन और कैमरा कितना मस्त दिखता है यार ये कैमरा। देख वो DJI रोमो भी रखा है, घर क्लीन करने वाला उन्होंने बनाया ना, नया वाला पॉकेट। अभी हम जिससे ब्लॉग कर रहे हैं वो पॉकेट 3 है, पहले वाला वर्जन है, और ये पॉकेट 4 है। यहाँ के टेरेस से ना आपको बीजिंग का मॉडर्न साइड दिखता है, मतलब यहाँ पे सारे बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर है, प्लस बीजिंग का वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग भी यहाँ से दिखता है। और ना यहाँ पे एक बिल्डिंग है, उसको ना अंडर पैंट बिल्डिंग भी बोलते हैं, क्योंकि उसका जो शेप है वो अंडर पैंट जैसा है। तो मैं आपको दिखा, तो आप बताओ आपको सच में अंडर पैंट जैसा लग रहा है कि नहीं। ये जो दोनों ये पैर है और ये ऊपर का पार्ट है, आप बताओ कमेंट सेक्शन में, आपको सच में ऐसा लग रहा है क्या। बाय द वे बीजिंग में ना ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, बट आप देख सकते हो सिंस 90% कार यहाँ पे EV है, उस रीज़न से ना गाड़ी का बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। तो इतना ट्रैफिक होने के बावजूद भी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। और यहाँ पे अभी AQI है 20। ये हमेशा ऐसा नहीं हुआ करता था। पिछले 10 साल में इन्होंने बहुत चेंजेस लाए हैं स्ट्रिक्टर पॉलिसी और बेटर इम्प्लीमेंटेशन से। पहले दिल्ली जैसे ही इसका एयर क्वालिटी का हालत था। काफ़ी लोग दिल्ली और बीजिंग को कंपेयर करते हैं, बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है वो कंपैरिजन नहीं हो सकता। रीज़न बीइंग कि दिल्ली का साइज़ बहुत छोटा है, ट्वाइसली डेंस पॉपुलेटेड है दिल्ली, सो उस हिसाब से कंपैरिजन फेयर नहीं होगा। बट हाँ, हमें और स्ट्रिक्टर पॉलिसी और बेटर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, तो शायद दिल्ली भी
कुछ सालों में दिल्ली क्या मुंबई भी और इंडिया का हर एक सिटी इतना ही अच्छा हो सकता है। दिस इज़ डे 3 इन बीजिंग और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन देखने आए हैं जिसके बिना आपका बीजिंग का ट्रिप इनकम्प्लीट है। फॉरबिडन सिटी, ये लार्जेस्ट पैलेस एवर बिल्ट इन हिस्ट्री है। यहाँ पे 24 एम्परर्स ने रूल किया है और 500 साल से भी ज़्यादा ये चाइना का सेंटर रहा है। और इसका एक्चुअली हमने टिकट्स है ना बहुत एंड मोमेंट पे बुक किया, बिकॉज आपको तो पता ही है कि ग्रेट वॉल के वजह से हमारा शेड्यूल थोड़ा सा इधर उधर हो चुका था और इसके लिए आपको एटलीस्ट 2 डेज़ इन एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, चाहे आपको सिर्फ टिकट्स लेनी हो और खुद से एक्सप्लोर करना हो या फिर गाइडेड टूर लेनी हो। बट लकीली हमें कल क्लूक पे एक गाइडेड टूर मिल गया रात को 10 बजे और हमने वो बुक कर लिया। सो अगर आपका भी ऐसा एंड मोमेंट पे कुछ प्लान चेंज होता है और आपको बुकिंग करनी है तो क्लूक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। चाइना में बहुत अच्छे से वर्क करता है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे या फिर ये QR कोड से भी आप ये टूर बुक कर सकते हो। हर कंट्री में पैलेस को पैलेस कहा जाता है, बट चाइना में इसे फॉरबिडन सिटी क्यों कहा जाता है? इसका नाम फॉरबिडन सिटी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ किसी भी आम इंसान को आने की परमिशन नहीं थी। 1420 में जब इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो यहाँ चाइना के एम्परर, उनके परिवार और उनके लिए काम करने वाले लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों का ये निवास बन गया था। उस समय किंग को सन ऑफ हेवन यानी कि स्वर्ग का पुत्र माना जाता था, जिसे भगवान ने पूरे चाइना पर खुद रूल करने के लिए चुना है। इसी रीजन से कोई भी आम इंसान को अंदर नहीं जाने दिया जाता था और अगर कोई चला भी जाता था तो इट वॉज कंसिडर्ड एज अ वेरी सीरियस क्राइम। यहाँ तक कि कुछ कलर्स भी आम आदमियों को यूज करने पे सख्त रेस्ट्रिक्शंस थे, जैसे पीले रंग की छत सिर्फ किंग के रेसिडेंस को हो सकती है। ड्रैगन ये राजा को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ड्रैगन का आइडल कोई भी आम आदमी को रखना अलाउड नहीं था। ऐसे कई सारे पक्षपाती प्रतिबंध थे। यही सब कारणों से 1911 में चाइना में शिनहाई रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। लोगों में करप्शन, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस और चिंग डिनेस्टी की कमजोर होती सत्ता को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर डिससैटिस्फैक्शन था। 1912 में आखिरी राजा पुई को आधिकारिक रूप से गद्दी छोड़नी पड़ी और 1924 में फाइनली फॉरबिडन सिटी के दरवाजे आम लोगों के लिए खुले। मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक पैलेस नहीं है बल्कि 2000 साल पुराने एक पूरे साम्राज्य के उत्थान और पतन का गवाह है और ये याद दिलाता है कि जब जनता एकजुट होती है तो सबसे मजबूत व्यवस्था को भी बदल कर रख सकती है। बहुत डिफरेंट और यूनिक तरीके का आर्किटेक्चर है, ऐसा मैंने कहीं पे भी कभी कुछ नहीं देखा और इतना ह्यूज है। आपको देखने के लिए लगभग 2 से ढाई घंटे तो मिनिमम लगेंगे ही, तो उस हिसाब से आप अपना दिन प्लान कीजिए। यूजुअली लोग जो एंटर करते हैं वो मेरिडियन गेट से यानी कि साउथ गेट भी उसको बोलते हैं और आप चाहे कौन से भी वे से आओ, टैक्सी से आओ या फिर मेट्रो से आओ, आपको वॉक तो 15 to 20 मिनट्स करना ही पड़ेगा। नियरेस्ट स्टेशन कौन सा है, आपको कैसे आना है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे ट्रैवल गाइड में मिल जाएगी। तो ट्रैवल गाइड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसके साथ आप ये QR कोड स्कैन करके भी उसे ले सकते हो। सिर्फ लोकेशंस नहीं है डे वाइज, उसमें बजट ब्रेकअप भी है। उसके बाद आपको कहाँ पे आप रुक सकते हो यानी कि होटल रिकमेंडेशंस भी है और आपको दिन अपना प्रॉपरली कैसे प्लान करना है, टिकट्स कैसे बुक करनी है, यहाँ पे नेटवर्क कौन सा लेना है, सारी डिटेल्स, मतलब छोटी से छोटी डिटेल जो आपको चाइना प्लानिंग के लिए लगेगी वो सब कुछ है उसमें। मैं माइक लगाता हूँ यहाँ पे और आई गेस वो गिर गया, होटल में गिरा है या फिर टैक्सी में गिरा है, तो अभी मेरे पास एक ही माइक है। देखते हैं, होटल में जाके पूछते हैं, अगर मिलेगा तो अच्छी बात है। ये एनवीडिया का फाउंडर ने आके यहाँ पे सोडा पिया था। यहाँ पे वॉन्ड्रीमेंट्स की फाउंडर पी रही है यहाँ पे। मिरिंडा जैसा है, मिरिंडा जैसा। किंजल जब तक पी रही थी ना तब तक यहाँ पे पास में था रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोगों ने सुबह लंच किया, तो मैं जाके वहाँ पे पूछ के आया कि माइक था क्या, तो देखो यहाँ पे माइक उनके पास ही था तो मिल गया मुझे। तो अभी हम लोग चल के जा रहे हैं टूवर्ड्स टियानमेन स्क्वायर और ऑन द वे ना आपको ऐसे काफ़ी ट्रेडिशनल हाउसेस दिखेंगे। सो हम लोगों ने ना टियानमेन स्क्वायर में एंटर कर लिया है, बट यहाँ पे काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है। मतलब हम लोग को पूरा बैग निकाल के पूरा अंदर से देखा और पूरा बॉडी को भी अच्छे से सर्च किया और हम लोग के पास माइक था, तो माइक यहाँ पे अलाउड नहीं है, इसलिए ऑडियो थोड़ा डिफरेंट आएगा।
तो मुझे वापस पीछे जाना पड़ा ऑलमोस्ट आई गेस 500 मीटर्स, और वहाँ पे ना एक जगह है, वहाँ पे आप बैग भी रख सकते हो, माइक भी रख सकते हो, मतलब कुछ और अगर यहाँ पे अलाउड नहीं रहेगा तो वहाँ पे रख सकते हो। और उसका उन्होंने मेरे से 20 युआन लिया। तो अभी हम लोग फिर से अंदर आ गए, पर पूरा अंदर आने के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेक होते हैं। टियानमेन स्क्वायर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस इन चाइना। जो भी इम्पॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स होते हैं या फिर सेलिब्रेशन भी होते हैं वो इसी स्क्वायर में होते हैं। और ये 100 एकर्स बड़ा स्क्वायर है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और जो भी सारे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स है वो इसी स्क्वायर के अराउंड। मेरे पीछे आपको टियानमेन गेट दिख रहा होगा, वो टियानमेन स्क्वायर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वहाँ पे माओ जेडोंग जिन्होंने यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश की, उनका आपको पिक्चर दिखेगा। और उसके साथ साथ 2-3 इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, जैसे सिटी हॉल है, नेशनल म्यूज़ियम है, वॉर मेमोरियल है, और उसके ही ठीक पीछे है माओ जेडोंग का मेमोरियल हॉल। और ये जो 100 युआन का नोट है इस पे भी आपको दिखेगा आगे माओ जेडोंग का पिक्चर है। सो ये 100 युआन के नोट पे और ये जो पीछे बिल्डिंग है वो सेम है, हॉल ऑफ पीपल, और ये आता है टियानमेन स्क्वायर के अंदर ही। हमसे माइक तो बाहर रखवाया ही, बट जब वो मेरा भी बैग चेक कर रही थी सिक्योरिटी वाली, उसने पूरा मेरा वॉलेट निकाल के एक एक चीज़ देखी है। उसमें एक ना छोटा सा चिट्ठी था, उसमें एक श्लोक लिखा है। हम लोग कंटिन्यूसली ट्रैवल करते तो घर वालों को बहुत डर लगते रहता है, तो हमारी सेफ्टी के लिए आई ने वो श्लोक लिख के दिया था। उसने वो भी खोला और मुझे पूछती है ये एग्जैक्टली लिखा क्या है बताओ। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि प्रेयर है, हिंदी में हमारा श्लोक है। उसके बाद उसने वो फिर फोल्ड करके रख दिया। बट नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी है। इवन आप जनरली भी जब ट्रेन से ट्रैवल करते हो ना मेट्रो में, तभी भी आपका हर एक स्टेशन में एंटर करते टाइम बैग चेक होता है। उस लेवल पे यहाँ पे सर्वेलेंस है। प्लस आपको एक फेमस फ़ोटो पता रहेगा, नहीं पता रहेगा तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, वो टैंकमैन करके नाम से पता है, तो वो यहीं पे हुआ था। हिस्ट्री में बहुत पॉपुलर फ़ोटो है वो। तो एक ही बंदा 3-4 टैंक के सामने खड़ा रहता है, उनको जाने नहीं देता, तो वो भी एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी फ़ोटो है, बट उसके बारे में ज़्यादा हिस्ट्री में कुछ पता नहीं है। हाँ, एक्चुअली वो 1989 के आसपास हुआ था, स्टूडेंट रिवॉल्यूशन के दौरान। तो उसके बाद से चाइना में कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता, इसलिए उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। वो कौन इंसान था वो भी किसी को पता। तो अगर आपका फर्स्ट स्टॉप टियानमेन स्क्वायर है तो यहाँ का क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन है टियानमेन शी। बस आई थिंक 100 मीटर की दूरी पे है, जहाँ से सिक्योरिटी चेक स्टार्ट होते हैं वहाँ से। यहाँ पे फ्लैग लोअरिंग का सेरेमनी होता है एवरी सनसेट, तो आप वो भी देख सकते हो। उसका प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्लैग होइस्टिंग का, एवरीडे सनराइज़ के दौरान होती है। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ रहे हो तो वो भी विटनेस कर सकते हो। सो मैंने माइक यहाँ पे रखा था। जब आप पैलेस की तरफ से टूवर्ड्स टियानमेन स्क्वायर जाते रहोगे ना, तब ऑन द वे लगेगा। ये देखो यहाँ पे एक शॉप भी है कपड़े का, उसके बाजू में ही है। हमें यहाँ पर आके 5 दिन हो गए, इंक्लूडिंग वो ट्रैवलिंग वाला दिन, और तब से हमने ठीक से कुछ भी नहीं खाया है। मतलब थेपला, चिवड़ा और बाहर जो वेजिटेरियन में मुझे तो जो भी मिलता है। आज सुबह भी मैंने सॉटेड स्वीट कॉर्न था वो खाया। इनको भी ठीक से ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है, भले वो नॉनवेज खाते हैं, बट यहाँ का नॉनवेज बहुत डिफरेंट है। और इतना इश्यू खाने के लिए ना हम लोग को आज तक कोई भी कंट्री में नहीं हुआ है। मतलब हम इतने सारे एशियन कंट्रीज घूमे, साउथ कोरिया में भी इवन हम लोग को खाने का इश्यू नहीं हुआ है, जापान में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। बट यहाँ पे 5 दिन से ऐसा लग रहा था कि हम भूखे ही है, इतना सा खा के हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। आज फाइनली हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट में आए, उसका नाम है गंगेज, और वो द प्लेस करके ना एक मॉल है वहाँ पे। तो ये एक्चुअली जगह बहुत और जगह पे भी है। आज डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए इंडियन फूड खाना ही है, नहीं तो हम पागल हो जाएंगे। तो फाइनली हमने खाया। यहाँ पे फूड अच्छा है, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है। यहाँ पे जो चाइना का जो रेगुलर फूड होता है, लोकल फूड होता है, वो बहुत चीप है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। हम लोग का 312 युआन का बिल आया, बट ठीक है, आज थोड़ा सा पेट भर के खाया है। और ये मॉल काफ़ी यूनिक लग रहा है। उन्होंने यहाँ पे ऐसे ऊपर डिजिटल स्क्रीन जैसा डाला है और उसमें फिशेस और उसका इंस्टॉलेशन है, काफ़ी कूल है।
स्टार्टिंग लास्ट डे इन बीजिंग फ्रॉम द सेम प्लेस जहाँ पे कल हमने रात को एंड किया था। हमने सोचा लंच के लिए ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, सुबह लंच प्रॉपरली हो गया तो रात को थोड़ा लाइट खा लिया तो भी चलेगा। और आज हमारा एक्चुअली प्लान था समर पैलेस जाने का, बट मंडेज़ को ना सारे जो इम्पॉर्टेंट लोकेशंस है या फिर जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वो बंद रहते हैं। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो वो माइंड में रखिएगा। दूसरा प्लान हम लोग का एक्चुअली यूनिवर्सल स्टूडियो का भी था, बट सिंस हम ग्रेट वॉल 2 बार जाके आए तो हमारा बजट थोड़ा वहाँ पे स्पेंड हो गया ज़्यादा, इसलिए हमने इस बार यूनिवर्सल स्टूडियो स्किप किया। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब ये वाला यूनिवर्सल स्टूडियोज़ कर लेंगे। अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही यूनिक स्पॉट में जो बाकी अब तक जो हमने बीजिंग देखा है ना उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये कार काफ़ी लग्जरियस लग रहा है ना। दरवाज़ा वगैरह एकदम ऑटोमेटिक खुल गया है। वैसे मैंने ये बुक किया इकोनॉमी में, बट यहाँ पे की जो टैक्सीज़ है ना वो भी बहुत अच्छी और वेल मेंटेन्ड है। और चाइना में ना आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कार दिखेंगे, मतलब एकदम इनोवेटिव है, काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन है और सारे के सारे मतलब 90% वो सब ईवी है। प्लस ये भी कार ईवी है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। ये देखो, इसका सीट ऐसा है और ये सामने 2 स्क्रीन है। ईवी होने की वजह से एकदम मिनिमलिस्ट है और देखो सनरूफ है पूरा ऊपर। हम दोनों को भी ना कैफ़ेज़ और ऐसे म्यूज़ियम या फिर आर्ट एग्जीबिशंस को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और बीजिंग में एक वैसा डेडिकेटेड एरिया है कॉल्ड 798 आर्ट जोन। पहले ओल्ड कम्युनिस्ट एरा में 1980s के पहले तक यहाँ पे मिलिट्री फैक्ट्रीज हुआ करती थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद ये सारा अबैंडन कर दिया उन्होंने। और 2000s के आसपास जो भी आर्टिस्ट थे उन्होंने यहाँ पे मूव करना स्टार्ट किया और यहाँ पे बहुत सारी आर्ट गैलरीज और कैफ़ेज़ आ गए। ये मजनू भाई की पेंटिंग इधर क्या कर रही है? बहुत सारे कैफ़ेज़ है, बट उसमें से वॉयज कॉफ़ी के बारे में हमने बहुत सुना था तो इसलिए हम यहाँ पे कॉफ़ी पीने आ गए। और काफ़ी अच्छा कॉफ़ी है, स्ट्रॉन्ग, जिनको पसंद है प्रॉपर कॉफ़ी उनको अच्छा लगेगा। और हम जब वॉक कर रहे थे ना अराउंड द एरिया तो यहाँ पे ना बहुत क्यूट से शॉप्स है जहाँ पे आपको डिफरेंट और यूनिक सुविनियर्स मिलेंगे। थ्रिफ्ट शॉप्स है जहाँ पे आपको कपड़े मिलेंगे और बहुत डिफरेंट स्टाइल ऑफ कपड़े है। कैप्स के बहुत सारे शॉप्स है, आर्ट गैलरीज है और छोटे छोटे ऐसे रास्ते में स्टॉल्स भी बनाए हैं जहाँ पे थोड़ी आपको ऐसे वियर्ड और आर्ट्सी चीज़ें मिलती है। तो आपको वैसे टाइप की चीज़ें खरीदनी होगी या फिर देखनी होगी ना तो ये एरिया आप अपने आइटिनरी में ज़रूर इंक्लूड करना। बीजिंग में वेदर ना बहुत अच्छा है। सुबह से बारिश गिर रहा था बट ऐसे बहुत ज़ोर से बारिश नहीं था, कंफर्टेबल, थोड़ा थोड़ा ड्रिजलिंग जैसा हो रहा था। और अभी बंद हो चुका है बारिश और ठंडा हवा है। अभी करंट टेम्परेचर है यहाँ पे 20 डिग्रीज। मस्त लग रहा है एकदम घूमने को। ये शाओमी का कार है जो मोबाइल बनाता है। कितना मस्त कार है, देखो, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये मोबाइल बनाने वाली कंपनी का कार है। पीछे से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पोर्श ऐसा ही कोई तो कार है। और ये एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, ऑलमोस्ट हर एक सेक्शन में ना ऐसे आपको लेन्स दिखेंगे जहाँ पे दोनों साइड पे ट्रीज़ है और इतने बड़े बड़े ट्रीज़ है, पूरा कवर करते हो पूरे स्ट्रीट को।
सो ये प्रोबेबली हम लोग का लॉन्गेस्ट ट्रेन राइड था। हम लोगों ने बीच में ट्रेन भी चेंज किया और टोटल 14 स्टॉप्स लिए हम लोगों ने। 1 घंटे से भी ज़्यादा हम लोग को लगा यहाँ पे पहुँचने के लिए 798 आर्ट जोन से कियानमेन स्ट्रीट। और टोटल हम लोग को सिर्फ 5 युआन। यही अगर आप टैक्सी से जाओगे तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा। टैक्सी यहाँ पे अफोर्डेबल है, बट उससे भी ज़्यादा अफोर्डेबल सबवे या फिर ट्रेन है। तो अगर आप सबवे से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अगर आप ट्रैवल करोगे तो काफ़ी पैसा बचाओगे। गाइस हमारा बीजिंग में लास्ट स्टॉप है कियानमेन स्ट्रीट। ये बहुत ही वाइब्रेंट और लाइवली है, स्पेशली शाम को बहुत सारे लाइट्स ऑन होते हैं और यहाँ पे सारे ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स है जिसको उन्होंने कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, सूविनियर स्टोर्स में कन्वर्ट किया है। प्लस यहीं से ट्राम जाता है। येस, बीजिंग में ट्राम भी है। सो अभी हम लोग ने टिकट्स बुक किए है उसके क्लूक से ही हमने बुक किया है। इसका बुकिंग लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे या फिर QR कोड से स्कैन कर सकते हो आप। सो ये जो ट्रैम राइड है ना, ये 20 मिनट्स का है। यहीं से निकलेगा और यहीं पे छोड़ेगा और पर पर्सन 50 युआन है। जब भी हम ट्रैवल करते हैं और ऐसी सब चीज़ें करते हैं ना, ऐसे ट्राम राइड या फिर किसी थीम पार्क में गए तो हम दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जो मतलब जो बचपन में नहीं किया है ना वो सब अभी कर रहे हैं। तो ऐसा बचपन के सारे ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं। अभी भी जितने भी ट्रेन में बच्चे हैं ना, वो लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। सबको बाहर बाय 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 बोल रहे हैं। मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। लैम्प का ही आ रहा है अरोमा, यूजुअल लैम्प। और सिंस मैंने उसको बोला कि स्पाइसी दे तो उसने कुछ स्पाइसी पाउडर डाला उसके ऊपर, बट टेस्ट वाइज नॉर्मल ही है, अच्छा है। लोकल फूड अगर आप खा रहे हो तो बहुत चीप होता है, बट जब आप इंडियन फूड खाते हो तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इन्होंने अभी वो पूरा लैम्प का स्टिक लिया है। वो कितने युआन का है? 10। सिर्फ 10 युआन का है, मतलब अराउंड 140 इंडियन रुपीज़। मॉर्निंग में जो लंच किया इंडियन लंच उसका 240 युआन हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 3500 के आसपास बिल आया। दैट्स इट फॉर बीजिंग गाइज। हमारा टाइम यहाँ पे बहुत अच्छे से स्पेंड हुआ। हम लोग यहाँ पे 5 नाइट्स के लिए थे और हाईलाइट ऑफ कोर्स ग्रेट वॉल ऑफ चाइना था। सिर्फ एक चीज़ हमें लगी वो ये थी कि जो भी पॉपुलर प्लेसेस है ना वहाँ पे भी फूड इतना कन्वीनियंट नहीं था। तो अगर आप बीजिंग में आ रहे हो ना तो फूड कैरी कीजिए, इंडियन फूड कैरी कीजिए। अगर आप नॉनवेज भी खा रहे हो तो भी आपको यहाँ पे इश्यूज़ होगा। ऑफ कोर्स आपको सारे डिटेल्स हमारे ट्रैवल गाइड में मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर ये QR कोड स्कैन कर सकते हो आप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय वंडर्स।